राज 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 बताओ ना प्लीज बताओ ना राज, ये मोनेरा क्या खाता है? बताओ ना प्लीज प्लीज बताओ ना, ये मोनेरा क्या खाता है? सिमरन 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 अम्मी जान कहा करती है सिमरन, इस तरह से जज्बाती नहीं होते हैं, प्लीज लिसन मी फर्स्ट। अम्मी जान कहा करती है कि मोनेरा मोनेरा फोटोसिंथेसिस होता है, मोनेरा ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन से खाना बनाता है। सिमरन लिसन केयरफुली, जो मैं बोल रहा हूँ ध्यान से सुनो, हल्ला मत करो, जज्बाती मत हो। मोनेरा 2 तरह से खाना बनाता है, ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑटो का मतलब ऑटो चलाना नहीं होता है सिमरन, क्यों नहीं समझती हो? तुम समझती हो कि ऑटोट्रोपिक का मतलब ऑटो चलाना होता है। ठीक है, मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ, ऑटो चलाना होता है। तो ऑटो कौन चलाता है? ड्राइवर चलाता है। ड्राइवर अकेला होता है, वो खुद का ऑटो चलाएगा तो ज़्यादा कमाएगा, किसी को दे देगा तो ज़्यादा कमा नहीं पाएगा। मतलब खुद से चलाना ऑटो। ऑटो ऑटो मतलब सेल्फ ट्रॉपिक मतलब न्यूट्रिशन, खुद से जैसे खाना बनाना, उसको ऑटोट्रॉपिक बोलते हैं सिमरन। लिसन केयरफुली लिसन। दूसरा मोड ऑफ न्यूट्रिशन इसका हेटरोट्रॉपिक होता है, मतलब कि दूसरे पर डिपेंडेंट होकर खाना बनाता है। अम्मी जान कहा करती थी कि खाना ऐसी नेमत है कि जिसको बर्बाद नहीं करते। तो सिमरन प्लीज सुनो और समझो कि कैसे मुनरा खाना बनाता है। ट्राई टू अंडरस्टैंड सिमरन प्लीज। जल्दी बताओ ना राज, जल्दी बताओ ना। मैं वही कर रहा हूँ सिमरन, तुमको समझा रहा हूँ। ट्राई टू अंडरस्टैंड। मुनरा 2 तरह से खाना बनाता है, ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑटो का मतलब सेल्फ और हेटरो का मतलब डिपेंडेंट ऑन अदर। इस तरह से खाना बनाता है कौन? मोनेरा। मोनेरा कौन है? बैक्टीरिया। अब बैक्टीरिया कैसा बैक्टीरिया? फर्स्ट किंगडम क्लासिफिकेशन है। किसने दिया था इसे? बताओ ना सिमरन, किसने दिया था? तुम ध्यान नहीं देती हो सिमरन पढ़ने। कैसे हमारा भविष्य बन पाएगा? ये RH विटेकर ने 1969 में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, उसी में से मोनेरा उठाया है मैंने। गुड मॉर्निंग बायोलॉजी के दीवानों, कहना सिर्फ मेरी मानो, तुम सबों में वो आग है, अपने अंदर की तपिश को पहचानो। आज देखो मैंने मजाक में कितनी बड़ी बातें, कितनी अच्छी चीज़ें तुमको समझा दिया कि मोनेरा खाना बनाता है, 2 तरह का मोड ऑफ न्यूट्रिशन उस पर काम करता है, ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब प्रीवियस जाओगे तो वी हैव ऑलरेडी लर्न इन प्रीवियस चैप्टर इन बेसिक 9 और 10 स्टैंडर्ड कि ऑटो मीन्स सेल्फ, ट्रॉपिक मीन्स न्यूट्रिशन, वैसा न्यूट्रिशन जो खुद बनाए। जैसे हम लोगों ने प्लांट को देखा था ना, सूरज की रोशनी में वो खाना बनाते थे, तो वैसा न्यूट्रिशन जो खुद बनाए, किसी पे डिपेंडेंट ना हो, वैसे न्यूट्रिशन को ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं। हेट्रो का मतलब होता है अदर, ट्रॉपिक मतलब न्यूट्रिशन, अदर पे डिपेंड होकर जो खाना मिले हमें, उसे हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं। तो ऑटो में हम लोगों ने देखा था प्लांट में कि कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है, जो इन्वायरमेंट में इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है कार्बन डाइऑक्साइड, वो वाटर से मिलकर ग्लूकोज बनाता है, C6H12O6 बनाता है और ऑक्सीजन रिलीज आउट करता है। ये प्लांट के केस में था फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में हम लोग जो पिगमेंट यूज कर रहे थे दैट इज नोन एज क्लोरोफिल, प्लांट के केस में। बट बैक्टीरिया के केस में भी ऑटोट्रॉपिक है, बट वो ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल नहीं है, वो ग्रीन पिगमेंट आपका बैक्टीरियो क्लोरोफिल है। बैक्टीरियो क्लोरोफिल आपको पर्पल बैक्टीरिया में पाया जाता है, राइट। दूसरा है आपका बैक्टीरियो फाइकोफाइटन, ये ग्रीन बैक्टीरिया में पाया जाता है। ये क्या है? बैक्टीरियो क्लोरोफिल और बैक्टीरियो फाइकोफाइटन क्या है? ये पिगमेंट है। कैसा पिगमेंट है? पर्पल पिगमेंट और ग्रीन पिगमेंट है। किसमें पाया जाता है? मोनेरा में पाया जाता है। इसका काम क्या है? फोटोसिंथेसिस में पार्ट करना, जैसे क्लोरोफिल पार्ट करता था फोटोसिंथेसिस में पिगमेंट, सिमिलरली मोनेरा में या बैक्टीरिया में आप कह सकते हैं बैक्टीरियो क्लोरोफिल या बैक्टीरियो फाइकोफाइटिन है, जो कि पिगमेंट है, पर्पल पिगमेंट और ग्रीन पिगमेंट, जो क्या काम करता है? सनलाइट को ट्रैप करने का काम करता है। और हमको पता है कि फोटोसिंथेसिस में सनलाइट को ट्रैप करके एनर्जी बनाते हैं, तो सनलाइट को ट्रैप करके ये आपका क्लोरोफिल प्लांट के केस में आता है ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। मोनेरा बैक्टीरिया में ये रिएक्शन काम करेगा क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं होता है। मोनेरा बैक्टीरिया के केस में जो फोटोसिंथेसिस से एनर्जी को ट्रैप कर रहे हैं, जो रिएक्शन हो रहा है, जो हाइड्रोजन की जिसको जरूरत पड़ रही है, वो ऑक्सीजन नहीं होता है। देखो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड सेम है प्लांट की तरह, पर प्लांट में वाटर यूज करते थे, यहाँ पे H2S यूज करेंगे, ठीक है।
हाइड्रोजन सल्फाइड यूज करेंगे तब क्या बनेगा, ग्लूकोज बनेगा और क्या, सल्फर डाइऑक्साइड रिलीज आउट होगा। प्लांट के केस में फोटोसिंथेसिस होता था तो ऑक्सीजन रिलीज आउट होता था। बैक्टीरिया और मोनेरा के केस में फोटोसिंथेसिस होगा तो सल्फर डाइऑक्साइड रिलीज होगा। प्लांट के केस में फोटोसिंथेसिस के केस में इनऑर्गेनिक सब्सटेंस के साथ वाटर ऑक्सीजन का मिलन होता था, बट बैक्टीरिया मोनेरा के केस में इनऑर्गेनिक सब्सटेंस के साथ हाइड्रोजन सल्फाइड मतलब हाइड्रोजन सल्फाइड का मिलन होगा। तो ये रिएक्शन हुआ, ग्लूकोज बनेगा सिमिलर एंड उसमें प्लांट के केस में फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन रिलीज आउट होता था, मोनेरा बैक्टीरिया के केस में आपको सल्फर डाइऑक्साइड रिलीज आउट होगा। क्लियर है। इसका एग्जाम्पल है रोडोस्पाइरेलम। एग्जाम्पल याद रखिएगा क्या है, किसका एग्जाम्पल है, ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का रोडोस्पाइरेलम नाम का बैक्टीरिया मोनेरा जो है जो इसका भागीदार है। दूसरा कीमोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। कीमो मतलब नाम ही से पता चला कि केमिकल, केमिकल मतलब कि सेल के बॉडी के बाहर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन होना, और ऑक्सीजन के ऑक्सीडेशन होने से जो एनर्जी बनेगा वो सेल ट्रैप करेगा, सेल के पास वो एनर्जी एटीपी में जाएगा, एटीपी के बाद वो पूरे बॉडी में आपको पता है कि रेगुलेट होता है। तो ऑक्सीजन का ऑक्सीडाइज होकर जो चीज़ ग्रहण करता है बॉडी, जो चीज़ अवशोष करता है, जो चीज़ लेता है, दैट टाइप ऑफ रिएक्शन इज नोन एज कीमोट्रॉपिक रिएक्शन। इसको कीमोट्रॉपिक में क्या होता है, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया का यूज होता है। ये नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया क्या है, ये इन्वायरमेंट में अमोनिया को नाइट्रेट में कन्वर्ट करता है। अमोनिया को किस में कन्वर्ट करेगा, नाइट्रेट में कन्वर्ट करेगा। और इसका एग्जांपल क्या है, नाइट्रोसोमोनास। ऑटोट्रॉपिक के बैक्टीरिया का एग्जांपल था रोडोस्पाइरेलम, और कीमोट्रॉपिक का क्या है, नाइट्रोसोमोनास। ये क्या करेगा, अमोनिया को नाइट्रेट में कन्वर्ट करेगा। क्लियर है ना। सैप्रोफाइटिक, हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, हेटेरोट्रॉपिक ही है ना। हाँ, इसमें पहला सैप्रोफाइटिक, दूसरा पारासाइटिक, तीसरा सिम्बायोटिक। सैप्रोफाइटिक मतलब डेड डिकेइंग पे डिपेंडेंसी। पारासाइटिक मतलब लिविंग होस्ट पे डिपेंडेंसी। सिम्बायोटिक मतलब आप कह सकते हो फॉर ईच अदर। अब समझो, हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन तो हमने बता दिया कि वैसा न्यूट्रिशन जो कि दूसरे पे डिपेंड होकर लिया जाए। ये तीन तरह के होते हैं, सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड सिम्बायोटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सैप्रोफाइटिक मतलब डेड डिकेइंग, जो मरा हुआ गला हुआ चीज़ है उस पर डिपेंड है। कौन, बैक्टीरिया। कौन, मोनेरा। मोनेरा मतलब सब सोल होल कौन है, बैक्टीरिया है। तो वो डिपेंड डेड डिकेइंग पे, वो डिपेंड सड़ी हुई चीज़ पे, वो डिपेंड गली हुई चीज़ पे, उससे अपना भोजन ले रहा है, वैसे को कहेंगे हम, क्या बोलेंगे आप, सैप्रोफाइटिक कहेंगे। इसका एग्जाम्पल अगर आप देखेंगे सैप्रोफाइटिक का, तो सैप्रोफाइटिक के एग्जाम्पल में आप दे सकते हैं स्यूडोमोनास। इसमें आप एग्जांपल दे सकते हैं स्यूडोमोनास। क्लियर। पैरासाइटिक मतलब लिविंग होस्ट, जो कि बॉडी के अंदर रह के बैक्टीरिया वहां से खाना मिले और लिविंग होस्ट को डैमेज करे, हो सकता है कि मार भी सकता है या बीमार कर सकता है। मतलब सच टाइप ऑफ बैक्टीरिया विच डिपेंड ऑन लिविंग होस्ट टू सर्वाइव देयर लाइफ, और वो क्या करेगा, लिविंग होस्ट को हार्म पहुंचाएगा। वैसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन को कहते हैं पैरासिटिक। इसका एग्जाम्पल आपको हो जाएगा माइको बैक्टीरियम लेप्रा। लेप्रा मतलब लेप्रोसी, जो कोढ़ी, जो हाथ में स्किन प्रॉब्लम होता है, लेप्रोसी जो होता है, तो वो कौन बैक्टीरिया कहता है, माइकोबैक्टीरियम लेप्रा।
या ना, ये किस में आता है, पैरासिटिक में आता है। सिम्बायोटिक में क्या होता है, जैसे प्लांट में देखते हैं ना कि एक प्लांट होता है पल्सेस का प्लांट, जिसके रूट्स में राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया होता है। वो इन्वायरमेंट में नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट करके उस पौधे में क्या करता है, प्रोटीन की मात्रा को बढ़ा देता है। मतलब कि वो वहाँ रह कर वो प्लांट को तो फ़ायदा दे रहा है और अपने भी रहने का जगह उसने खान पान पोषण का इंतज़ाम कर लिया है, किसमें, रूट में। तो रूट और पल्सेस प्लांट के रूट में और उस बैक्टीरिया राइजोबियम में एक अच्छा सा तालमेल है, एक दूसरे पे डिपेंडेंसी है। उस तरह के न्यूट्रिशन को बोलते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, समझ गए। जहाँ सैप्रोफाइटिक में डेड डिकेइंग से खाना मिलेगा, पैरासिटिक में लिविंग होस्ट से खाना मिलेगा, सिम्बायोटिक में अच्छे तालमेल से खाना मिलेगा। तो सच टाइप ऑफ रिएक्शन, आप उम्मीद है कि अच्छा लगा है तो सिमरन प्लीज़ प्लीज़ लिसन। अम्मी जान कहा करती थी ध्यान से पढ़ना बेटा, पढ़ाई तुम्हें कामयाबी की तरफ ले जाएगी। सिमरन प्लीज़ ध्यान दो और समझो। सॉरी, मजाक कर रहा हूँ, मजाक इसलिए कर रहा हूँ कि पढ़ाई से जो बर्डन आता है उस बर्डन को हल्का करना ज़रूरी है, तभी आप अच्छे से समझ पाएंगे, राइट। ये कॉमेडी करना, ये कविता करना, ये रैप सुनाना, सबका मकसद सिर्फ एक ही है एंड ऑफ द डे, कि आप कामयाबी हासिल करो, आप अच्छा एडुकेशन हासिल करो, आप कॉन्सेप्ट को समझो। कॉन्सेप्ट को समझोगे तो खुद ब खुद इंटरनेट इतना बड़ा जाल है, इतनी बड़ी दुनिया है कि खुद ब खुद आप कहीं से भी पढ़ सकते हो, राइट। कॉन्सेप्ट क्लियर करो और आगे पढ़ो और तरक्की पाओ। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।